तेरा सिर काटने के लिए। तेरे को जो तैयारी करनी हो अपनी सेना तैयार रख, मैं भी सेना तैयार करूं, तू तिथि बोल दे। ओ बीजापुर नरेश तो कांपने लाग गयो, अरे कि ये तो शेर है, तोरल का किलो इतना कठिन वो जीत लियो तो मेरा जरा सो राज में थे तो मेरा तो खात्मो कर देगा। वो चिट्ठी लिखी और सौगातें भेजी, शिवाजी महाराज की जय हो, राजाधिराज छत्रपति शिवाजी की जय हो, मैं वणा को गुलाम बन के राज करना चाहता हूँ, मैं युद्ध नहीं करूंगा, आपकी महिमा में जान गया, आपके ऊपर गुरु की कृपा है, आपने गुरु का मंत्र लिया है, गुरु के मंत्र से गुरु की शक्ति जागृत हुई है, तुम्हारे लिए कोई असंभव कार्य नहीं है, तुम मेरे को तो जीत सकते हो। औरंगजेब के भी दांत खट्टे कर चुके हैं तुम, चक्रवर्ती दिल्ली का सम्राट भी तुम्हारे से कतराता है, मैं क्या होता हूँ मच्छर जैसा, मेरे को अपना दास बना लो। ओ 6 साल पहले तो 8 साल पहले तो वो सिर झुकवाना चाहता था, अब शिवाजी का बल देकर सिर झुकाकर अपनी जिंदगी की भीख मांगता है। बच्चों में कितनी शक्ति है, बच्चियों में कितनी शक्ति है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, घोड़े की लगाम मुंह में और दोनों हाथ से तलवारें लगाती गई, गोरों को जुल्म करने वालों के सिर उधेड़ती गई। भारत की कन्याएं, भारत की माया, भारत के भाई लोग, आप सज्जन तो रहो, लेकिन आपके ऊपर दूसरा कोई जुल्म करे तो वो भी क्या याद करेगा, पड़ा था किसी से पाला। हरिओम हरिओम हरिओम। आपस में संगठित रहो, हिंदू हिंदू लड़ोगे तो दूसरे लोग अपना खून पी रहे। बीज का पेटेंट करा देते विदेशी कंपनी, 7 रुपए 8 रुपए में 250-300 ग्राम वो पानी देवे जहरी। पेप्सी और कोका कोला, टॉयलेट साफ करने की डीडीटी पड़ती, उसमें लिंडिन पड़ता है, ऐसी ऐसी चीजें पड़ती है कि आने वाले बच्चों की जिंदगी भी खराब हो जाए। ऐसा पेप्सी और कोका कोला 2200 करोड़ रुपया नोच के इधर से ले जाते। डीडीटी से कैंसर पैदा होता है और जाति विकास में रुकावट होती है और विकृत बालक पैदा होते। उसमें लिंडेन पड़ता है, वो भी कैंसर तथा मस्तक के रोग पैदा करता है। क्लोरोपेरिया फोर्स जो गर्भस्थ बालक को हानि करता है। मेलेथियन ज्ञान तंतुओं को कमजोर करता है। इस प्रकार की कई चीजें डाल के वो पेप्सी कोका कोला ये बनते और लाखों करोड़ों रुपए हमारे जाते। इनसे बचो, नींबू पानी पियो। जिनको हृदय की तकलीफ है, हार्ट अटैक का भय है, बाईपास सर्जरी करने को डॉक्टर बोलेंगे, अथवा कमर दर्द होती है, ओडकार आते हैं, खाना ठीक से नहीं पचता है, शरीर टूट रहा है, तो 20 से 25 तुलसी के पत्ते ले लो, वणा को रस काढ़ो और 1 गिलास गुनगुना पानी, 1 नींबू निचोड़ो, ओम नारायण 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 21 बार जप करके वो पी लो। 2 दिन में आराम मिल जाए, 2 दिन में आराम होने लगे। कमर दुखे, छाती दुखे, एसिडिटी बढ़े, आंखों बढ़े, सब आराम में जाए। शरीर में जो बीमारी के कण है वो नष्ट हो जाएंगे, कैंसर नहीं होगा। हफ्ते में 2 बार पिया करो, बस 10-20 नींबू पी लो, बहुत हो गया। जो मोटे मोटे हैं वो तो खास, आज मैं भी पी के आया, मैं भी थोड़ा मोटा हूं ना, आज मैं नींबू का रस पी के आया सुबह 10-10:30 बजे। राजपुरा से निकले थे ना, फिर 2-3 जगह गए, ये उद्घाटन उधर उधर, तो वो नींबू पानी पी के निकला था। 1 नींबू लिया, 1 गिलास पानी और तुलसी का रस मिलाया, पिया। कैसा लगता हूँ? तुमको लगता है बापू बूढ़े हैं? मेरे को कोई बूढ़ा बोले, 70 साल उम्र है, मेरे को कोई बूढ़ा बोले तो मैं 7 गालियां देता हूँ। वो गाली फलारी होती है। मैं बोलता हूँ तेरा बाप बूढ़ा, तेरी माँ बूढ़ी, तेरा दादा बूढ़ा, तेरी दादी बूढ़ी, तेरा नाना बूढ़ा, तेरी नानी बूढ़ी, तेरे गांव वाले बूढ़े, मैं जवान हूं। 7 गालियां हो गई। आप बूढ़े काहे को बनो?
बूढ़े तो वो बने जो नंगे सिर धूप में घूमते, जो नंगे सिर धूप में घूमते हुए जल्दी बूढ़े हो जाते। मैं तो सुबह घूमने जाता हूँ, टोपी पहन लेता हूँ, फिर कहीं धूप न लगे तो छाता भी ले लेता हूँ। जो नंगे सिर धूप में घूमते ना, उनको तो जल्दी बुढ़ापा आता है, आंखों की रोशनी भी कमजोर हो जाती है। मैं तो बिना चश्मा के अभी भी छोटे छोटे अक्षर पढ़ लूं, एक किताब पढ़ लूं, लोक कल्याण पढ़ लूं, दिव्य प्रेरणा पुस्तक पढ़ लूं। ये दिव्य प्रेरणा पुस्तक जो भी पढ़ता है मजबूत हो जाता है। माई पढ़ती तो स्वस्थ हो जाती, बुद्धिमान हो जाती। लड़के पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क लाते, भाई लोग पढ़ते हैं तो काम धंधे में छक्का मार लेते। ये दिव्य प्रेरणा पुस्तक अपने लिए भी लेनी चाहिए और अपना जिसका भला चाहते हो पड़ोसी के लिए भी लेनी चाहिए। चाहे उसको दे के 5 रुपया ले लो, फिर भी ऐसी दिव्य प्रेरणा वाली पुस्तक पहुंचाने का पुण्य तो होगा। समिति वालों ने हाथा जोड़ी करके इतना महायज्ञ कर लिया, तो आप भी 2, 5, 10 पुस्तक लेकर अपने पड़ोस का पवित्र यज्ञ तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या? दिव्य प्रेरणा पुस्तक जरूर लेना, पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना, फिर देखो जिंदगी कैसी हो। डायबिटीज की बीमारी है, इंजेक्शन लगा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, मारो गोली इंजेक्शन को। करेला का नाम सुना है? करेला, कड़वा कड़वा करेला होते, हफ्ते में 1 दिन करेला की सब्जी बननी चाहिए घर में, तबीयत ठीक रहती। और किसान लोग, जो किसान है वे हाथ ऊपर करो। ये तो किसान ही किसान है बेचारे। किसान के खेत में कुदरत ने साटा दिया, साटोड़ी, साटोड़ी, उसको साटोड़ी भी बोलते और पुनर्नवा भी बोलते। वो साटोड़ी के रस में से हमारे औषधालय वाले गोली बनाते। तो किडनी खराब होगी तो साटोड़ी के रस से बनी हुई गोली लेवे तो पुनर्नवा, किडनी फिर नई हो जाती है, गुर्दा नया हो जाता है। अब किडनी खराब हुए फिर दवा लो, गोलियां लो, इससे तो साटोड़ी का रस जिसमें से निकलता वो साटोड़ी की सब्जी बना के खाओ ने। किसान साटोड़ी उखाड़ उखाड़ के बाहर फेंक देते। जैसे पालक की सब्जी बनाते ने दाल डाल के, या ऐसे मेथी की सब्जी, ऐसे साटोड़ी की सब्जी बनाओ, पेशाब की तकलीफें नहीं होगी। नहीं तो 50-60 साल के बाद पेशाब धीरे धीरे आवे, जलन होवे, रुक रुक के आवे, ज्यादा आवे, सब ठीक हो जाएगा। और गुर्दा खराब हो जाए, किडनी खराब हो जाए, साटोड़ी की सब्जी खा लो। आज मैं साटोड़ी का अर्क भी थोड़ा पी लिया, उम्र बढ़ गई तो ये किडनी बिडनी अच्छी रखूं। काय को बीमार पड़ना, डॉक्टरों के चक्कर में आना। फिर डॉक्टर, आजकल अच्छे डॉक्टरों को तो शाबाश है, लेकिन हरामी ज्यादा घुस गए। जरा सा बीमारी हो गए, ये गोली ले लो, ये इंजेक्शन ले लो, ये चेक कराओ, वो चेक कराओ। फिर चेक करने में जितना पैसा दिया 50% तो उनको न कमीशन मिले। तुमने दाऊद का नाम सुना है? दाऊद, दोहद, हाथ ऊपर करो तो दोहद नाम सुना है? बस हो गया। जैसे अपना इधर आश्रम है ना, ऐसे दोहद में आश्रम में बड़ा मकान बड़ा बना है, हॉल भी बना है। तो वहां समिति का अध्यक्ष कन्हैया लाल, उसकी पत्नी बद्रीनाथ जाना चाहती थी। तो बोले वे बद्रीनाथ जाऊंगी, कहीं अभी घुटनों में दर्द हो रहा है, कहीं आगे बढ़ न जाए। बोले जरा डॉक्टर को दिखावे। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने तो देखा है तो शिकार मिल गया, कुछ दवा लिख दी, कुछ दिया। बोले मेरा भाईबंद का हॉस्पिटल है, उसमें भर्ती हो जाओ। भाईबंद तो क्या, कमीशन मिलेगा। वो भाई को भर्ती कर दिया। आज ये करो, आज ये करो, आज ये करो, कुल मिला के 13 लाख रुपया नोचा और बाई का शव दे दिया। बाई बेचारी बद्रीनाथ जाने वाली सीधी मौत में डाल दी। अंग्रेजी दवाओं का और एक्सरे वालों का ये हाल बुरा है। अच्छे लोगों को छोड़ो, बाकी बेईमानी करे तो आदमी एक बार उनके चुंगल में फंस गया तो निकलना मुश्किल है। दाऊद में आज भी जाके पूछ के आओ, कन्हैया लाल बेचारा जवान है, उसकी पत्नी भी जवान थी, घोड़े में दर्द होता है थोड़ा। बोले जरा दिखा के आओ। बोले भर्ती कर लो, कर लो, जरा सा थोड़ा ऑपरेशन कर लो। ऐसे कर करके 13 लाख रुपया लूटा और बाई मार दी। दूसरा मेरा एक है नवल शर्मा, समिति का अध्यक्ष अमृतसर का। उसकी लड़की मोटी थी जरा, कुंवारी लड़की। अब मोटापा कम करने के लिए दिल्ली के अस्पताल में थोड़ा गई
वो मोटापा तो क्या कम, वो लड़की मर गई, लाखों रुपया ले लिया। अभी और बोल रहे थे 20 लाख दो तो उसका लीवर बदलेंगे। वो दूसरे अंदर के डॉक्टरों ने बोला ऐसे ही पैसे लूटते हैं, लीवर बदलने से क्या होगा, बंदर की लीवर डालेंगे मनुष्य की लीवर निकाल के। तो 20 लाख तो उसने नहीं दिया, लड़की तो मर गई बेचारी। कई लाखों रुपया लग गया, रोज का 25,000 रुपया तो पलंग का, कमरे का। तो जो लोग भगवान के नाते काम करते हैं, मरीज की सेवा करते हैं, उन वैद्यों को, डॉक्टरों को तो शाबाश है। बाकी पब्लिक को लूटते हैं तो उनका धन, पाप का धन बच्चों की बुद्धि खराब करता है, अपनी बुद्धि में अशांति देता है। फिर बड़े बड़े डॉक्टर दारू पी के नींद करे। अरे क्या जिंदगी है, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को अल्कोहल सत्यानाश करके उतर जाएगी। तू सेवा की और हरि नाम की प्यालियां पियाकर तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। हरिओम 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 ओम 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 ओम। आज मैं भगवान का नाम ज्यादा लेवाऊंगा, क्योंकि आज एक बार बोलो तो 10,000 गुना फल होता है। आज तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा पुण्य इतना भर दूं, इतना भर दूं कि कब संसार से जाओ तो पता चले कि ये बुधवार की अष्टमी वाला जप वाला है। हाथ जोड़े यमदूत, नरक में नहीं जानो पड़े। आज ऐसा तुमको बना के फिर छोड़ूंगा। तो डायबिटीज किसी को हुए तो आधा किलो करेला ले लो, वहां का टुकड़े टुकड़े करके तसले में पैरों से कुचलो, नंगे पैर 50 से 60 मिनट तक कुचलो। मुंह और जीभ कड़वी हो जाएगी। 7 दिन कुचलो या तो 10 दिन, डायबिटीज चली जाएगी। और उन दिनों में मेथी की सब्जी अथवा रात मेथी के दाने रात को भिगा रखो, 20, 25, 50 ग्राम, 100 ग्राम तक खा सकते। फिर वना को सब्जी बना के खा लो, डायबिटीज ठीक हो जाएगी। किसी को कैंसर की बीमारी हो गई हो, इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। गौ माता, देसी गाय, हाँ, गौ माता का झरण 1 तोला 11 मिलीग्राम, 4 गुना कपड़ा करके पतला, उसको 2 बार छान लो, फिर उसको दे दो जिसको कैंसर की तकलीफ है। 11 मिलीग्राम बासी मुंह मंजन किए बिना दे दो। और दोपहर को तुलसी के पत्ते 50, 60, 70 उसका रस निकालो और 50 ग्राम दही सुबह 8 बजे जमाया तो 12:30 बजे ताजा दही, खट्टा नहीं हो, 50 ग्राम दही दो। दही से भी कैंसर के कीटाणु शांत होते, तुलसी से भी शांत होते, गोझरण से भी, कैसा भी कैंसर हो कईयों को फायदा हो जाता है। वो बम्बई में बड़ी अस्पताल है, टाटा हॉस्पिटल, वहां से पैसे लेके बोला अब कोई इलाज नहीं होगा, ले जाओ। और मेरे आश्रम में ले आए, बोले भाई मर रही है, दर्शन करने को आए। मैंने बोला मेरी नीता वैद्य से मिल लो। और फिर वो वैद्य ने क्या दवा दी और क्या ये तुलसी का इलाज बताया। 6-8 महीने के बाद तो एक हट्टी कट्टी बाई आई, बोले बापू मैंने ओढ़ी, मेरे को पहचानते? मैं क्या नहीं। बोले मेरे को उठा के नहीं आए थे वो मरीज करके टाटा हॉस्पिटल से? जवाब दे दिया डॉक्टर ने, मेरे को कैंसर था। वो देहाती बाई थी, कैंसर नहीं बोले, बोले मेरे को कैंसर था। वो तुम्हारे आश्रम की वो नीता बहन ने कैंसर को कैंसल कर दिया, कैंसर को कैंसल कर दिया। देखो कैसी हो गई। तो बाई साधु है, वहां को पैसे के लालच नहीं है, सेवा भाव से ही सब दवा देती। तो अंतरात्मा भी वहां को साथ देवे। जब स्वार्थ होता है तो अपना अंतरात्मा दब्बू हो जाता है। जब दूसरे की सेवा के लिए विचार करते तो ज्ञान बढ़ता है। समिति वालों को भी खुशी बढ़ रही है, यश बढ़ रहा है। जो भी सेवा के लिए करते ना तो दूसरे लोग भी उसको साथ देते, और जो अपने स्वार्थ के लिए करते तो लोग बोलते तो हरामी है। नारायण हरि नारायण। शबरी भीलन सेवा के लिए करती थी तो देवता भी साथ देते थे, और देवों के देव भगवान राम भी वहां के आश्रम में गए, गुरु की सेवा शबरी करती थी। सरोवर कांठे शबरी बैठी, धरे राम नु ध्यान, राम राम रटता शबरी बैठा, हये राखी हाँ।
વડલા નીચે ઝૂંપડી એની, નથી માત નથી બાંધો બેની, એકલી એક જે ધ્યાને બેઠી, गांडी कहे छे गांव। अरे तो पगली है, अरे पगली कहने वाले पगली रह गए, वो तो शबरी धन्य हो गई। ऋषि ना वचनो हइये राखी, दूर दूर घणी नजरो नाखी, फल फूल लावे भोग धरावे, करती एनु काम, एक दिन आवसे स्वामी मारा अंतर नाए राम। रात दिवस ने वर्षो वही गया, रात दिवस ने वर्षो वही गया, शबरी बाई तो घरड़ा थया, जगमगे कज आशा ज्योति। बुढ़ी तो हो गई लेकिन हृदय में आशा थी। गुरु ने बोला है बेटा शबरी, तू आश्रम को साफ सुथरा रखना, तू राम के पास नहीं जाना, राम भगवान तेरे पास आएंगे। गुरु का वचन मन में पक्का कर लिया, मेरे गुरु का वचन है बस। बुढ़ी तो हो गई लेकिन हृदय में आशा जगमग रही। शबरी बाई तो गरड़ा थया, जगमगे एकज आशा ज्योति, सुकाया हाड ने चाम, एक दिन आवसे स्वामी मारा अंतर नाए राम। भाई समझ रही हो? गुजराती बोली जो समझ रहे हैं हाथ ऊपर करो, शाबाश बहादुर हो। आजे वन मा वेणु वागे, वन माना जंगल, जंगल में आज सुंदर मानो अब चारों तरफ से मंद सुगंध हवा आ रही, सुकन अच्छे लग रहे, कोयल की टुंकार, मानो आज पक्षी भी प्रसन्न हो रहे। संत, सच्चे संत और भगवान आने वाले होते तो वातावरण में कुछ नई रौनक आ जाती। आज भी देखो दसवीं में कैसा, ऐसी रौनक कभी आई थी क्या? दिल में खुशियां है कि नहीं है? चेहरे पे महक है कि नहीं? आंखों में चमक है कि नहीं? दिल में श्रद्धा है कि नहीं? अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो, बस तुम मरो बोलता हूं तभी भी तुम खुश हो रहे हो। तुम समझते हो बापू झूठ काय को बोलेंगे? भगवान का नाम या तो भगवान की कसम खाई जाती, या तो अपने बेटों बेटी की कसम खाई जाती, अपने मित्रों की, अपने प्यारों की कसम में झूठी क्यों कर खाऊंगा? तुम क्यों मरो? मरे तुम्हारा पाप, मरे तुम्हारा दुख, मरे तुम्हारी चिंता, मरे तुम्हारी कठिनाई, तुम तो जुग जुग जियो प्रभु के लाल, निहाल हो जाओ। ओम 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 ओम, हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम। आज जप करो जरा ज्यादा, हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 ओम, हरि ओम ओम ओम। शबरी ने देखा आज तो भगवान आएंगे, वो पेड़ पे चढ़ जाती, आंख से कम दिखता तो हाथ की छाजली करती। भीलन तो थी, भीलन को तो पेड़ पे चढ़ना आसान हो जाता है। यूं देखे यूं देखे, देखा कि एक गोर वर्ण एक श्याम वर्ण आए। रोज तो पेड़ पे चढ़ के देखती और संभल के उतरती, आज तो भाव विभोर हो गई, समाधि हो गई, मानो पेड़ नहीं उसको लिफ्ट की नहीं उतारा, लगा नहीं। राम आए, जूठे बैर खिला रहे, राम जी खा रहे। भगवान की भक्ति में कितनी ताकत है। भगवान अपना भगवानपना भूल जाता है। इंसान अपना इंसान का अहम छोड़ दे तो भगवान अपना भगवानपना भूलकर इंसान को गले लगा देता है। ऐसे भगवान है। तुम ऐसा नहीं समझना कि भगवान बहुत बड़े हैं, हम तो तुच्छ हैं। नहीं, हम भगवान की जात के हैं। भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चेतन स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है। तो हम भी सत्य स्वरूप है। बचपन असत था, चला गया। बचपन का दुख भी असत था, बचपन का सुख भी असत था। उसको जानने वाले हम नहीं गए। गए क्या तुम? शरीर जड़ है,
हाथ को पता नहीं हाथ, लेकिन हम तो चेतन है। सिर को पता है क्या मैं सिर हूं, हमको पता है ये सिर है। गाड़ी को पता नहीं मैं गाड़ी हूं, हमको पता है ये गाड़ी है, बाइक है। तो हम चेतन है, हम ज्ञान स्वरूप है, हम चेतन है और हम आनंद स्वरूप है। अच्छी बात सुनते तो आनंद आता है, तो हमारे से आता है। कान सुनते लेकिन आनंद हमारे आत्मा से आता है। आंख देखती अच्छा तो आनंद तो यहीं से आता है। जीभ बढ़िया खाती आनंद तो यहीं से आता है। तो हमारा आत्मा, हम सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। जैसे भगवान सत स्वरूप, चेतन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, ऐसे हमारा आत्मा, भगवान का आत्मा एक जाति का है। तरंग का पानी और समुद्र का पानी एक जाति का है। घड़े का आकाश, महाकाश एक जाति का है। ओ बड़े चरू में अभी जो 25,000 आदमी का समिति वाले बोलते भोजन बन रहा है, तो बड़े बड़े तपोले में जो बन रहा है, तो 2 दाना चावल का देखो और पूरे चरू का देखो, एक ही जाति का है। सीरा जरा थोड़ा सा एक कोर चखो, पूरा सीरा वैसा ही है। ऐसे ही आत्मा परमात्मा वैसा ही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपने बच्चों को हरिओम हरिओम कराओ, पावरफुल बच्चे बनाओ। और ललाट पे तिलक करने से बच्चे बुद्धिमान होते हैं। पैरों में पायल पहनने से कन्याएं और माताएं, उनको स्त्री धर्म की तकलीफें नहीं होती। उनके स्कूलों में पायल पहनने के जाए तो छोरियों को मारते, तिलक लगा के जाए तो उसकी मजाक उड़ाते। ऐसे स्कूलों से बचो। जो तिलक लगाने से रोकते, पायल पहनने से रोकते हैं, वे विधर्मी स्कूलों से बचो। अपने स्कूल खोलो, अपने गुरुकुल खोलो, अपने स्कूल कॉलेज अपने खोलो। विधर्मियों के चक्कर से बचो और दूसरों को बचाओ।